शिवचंद्र राम जीतते हैं तो सिर्फ सांसद रहेंगे, चिराग जी जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, विकास के काम करेंगे जी। शिवचंद्र राम जो हैं वो आरजेडी से है, लेकिन वो सांसद बन के न रह जाएंगे तो उनको वोट दिला के क्या फायदा। हम लोग चिराग पासवान के सपोर्टर वोटर भी हैं। अच्छा, मतलब ये देख रहे हैं कि चिराग पासवान अगर जीतते हैं तो मंत्री बन जाएंगे। भाई बड़ी दूर की सोच रहे हैं आप। सोच रहे हैं मंत्री, उनका पिताजी मंत्री थे, भी मंत्री बनेंगे, बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा इनको, बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा, उससे फायदा हाजीपुर को जी होगा ना चाचा जी अब नहीं आएंगे तो यो कोई फर्क न पड़ने वाला है चिराग पासवान का। इतना जुगाड़ कर लिया। हाँ समस्या लेकिन दिख रहा है यार शिवचंद्र राम के आने से। ना समस्या कहाँ दिख रहा है, समस्या तो लौक रहा है कि चिराग पासवान रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं। इसे यहाँ पर 2009 में रामविलास पासवान जी हार गए, ठीक ना, श्याम सुंदर राम जीत गए। हाजीपुर के लिए कुछ नहीं किए, 5 साल जीत के आराम से बैठ गए। अब शिवचंद्र राम मान लीजिए बताते हैं, शिवचंद्र राम ठीक है, अगर जीतवो करते हैं तो हमारे हाजीपुर के लिए 5 साल पता है बेकार जाएगा। इसलिए बताते हैं हम लोग चिराग के सपोर्ट कर रहे हैं, चिराग को वोट देंगे, इसलिए कि वो जीतेंगे तो उनका पिताजी जो करके गए हैं फिर दोबारा वो भी करेंगे, उससे ज़्यादा करना उनको पड़ेगा, करेंगे। इसलिए हर बार बताते हैं, चिराग जी बताते हैं कि हम हाजीपुर को नेता नहीं, हम बेटा हैं, इसलिए हम लोग को भाई है, इसलिए बताते हैं हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, दिल जान से सपोर्ट करेंगे। तो मतलब आप लोग गोतियारो निभाएंगे चिराग जी से? काहे नहीं निभाएंगे, हमारे पड़ोसी हैं, उनका घर है बताते हैं, मेरे बगल में घर है उनका, रामविलास जी का, चिराग का वहाँ घर है बताते हैं, सुल्तानपुर जुठुई में पड़ता है, लेकिन सुल्तानपुर में नजदीक है। जिसको जहाँ जो बना दाल गला लिया। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम तो अभी सर आप बता रहे थे पशुपति पारस बाबू के बारे में। पशुपति पारस बाबू के तो संसद बनाए रामविलास पासवान जी, उस टाइम में थे, अब दुनिया से चले गए, उनकी लड़का आया है, तो क्या उम्मीद है कि विकास हाजीपुर में लोग करेंगे? सवाल ये है, उनसे सवाल सर यही पूछना चाहते हैं कि ठीक है, सारे लोग बोलते हैं हम वोट देंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेगा, वो काम करेंगे, लेकिन क्या भरोसा, क्या विश्वास है वो काम करेंगे? यहाँ पर बिहार में हाजीपुर में बहुत सा चुनाव लड़ा, बहुत कुछ हुआ सर, लेकिन यहाँ पर अभी भी बेरोजगार है लोग। बेरोजगार तो है, ये है, देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो सर जो व्यक्ति रोजगार के बारे में, गरीब के बारे में मुद्दा पर जो बात करेंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। आप सर एक चीज मानते हैं या आपको पता है कि यहाँ अगर हाजीपुर की जनता हो या हाजीपुर के इर्द गिर्द आसपास के लोग हों तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसके सांसद होने के काल में यहाँ पर नौकरी मिली है? संसद होने के काल में तो उस टाइम में रामविलास पासवान जी थे, जब जीत के गए, जो मंत्रालय में गए, जहाँ तक बना उनसे अपना पावर मिला वहाँ तक किए, वो किए थे। हाँ, रामविलास जी किए, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है। हमारे गांव में सब युवा है, नौजवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार है। हम किस भरोसा से, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि हम चिराग को वोट देंगे, चिराग काफी मतों से जीतेगा, लेकिन क्या अति उम्मीद है कि चिराग जीत जाएंगे तो क्या हमारे सुल्तानपुर का उनका बाबूजी गोद लिए, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे या इतने पर स्थगित रखेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में, आपका दोस्त ब्रजेंद्र हाजीपुर में हूँ। हाजीपुर में जिस तरह का माहौल बन रहा है, कहा यह जा रहा था पिछले कई महीनों से कि काफी हॉट होने वाला है ये सीट, चिराग पासवान को टिकट मिला है इस बार यहाँ से। और उसके बाद अगर देखें जो विपक्षी दल हैं, यानी अगर देखें तो आरजेडी के हैं शिवचंद्र राम जी, इनको टिकट मिला है। अब दोनों में सामना शुरू हो चुका है, चुनावी समर जो है वो सामने है। हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हाजीपुर में ये जगह है सुल्तानपुर पंचायत, सुल्तानपुर में कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विद्यासागर पासवान। विद्यासागर पासवान जी, क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे को लेके आप वोट करेंगे इस बार? इस मुद्दे के लेके हम लोग चिराग के नया युवा है, युवा के लेके हम लोग चिराग जी को हम सपोर्ट करते हैं। नहीं ठीक है, सपोर्ट करते हैं। मुद्दा क्या है हाजीपुर का? आप लोग के लिए, विकास के लिए। उनका पिताजी भी बहुत विकास किए हैं, ये भी करेंगे, उनसे ज्यादा करेंगे, रामविलास से ज्यादा रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, उनको इनके लिए कह रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड वोट से जीते। जी सर। चिराग पासवान के चाचा जी भी सांसद यहाँ से हैं जी, अभी तक तो हैं। तो क्या उनसे संतुष्टि नहीं मिली? नहीं, वो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं, मंत्री बन गए, कुछ नहीं किए। क्या भाई क्या बोल रहे हैं? ठीक है तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं किए चाचा जी, कुछ नहीं किए। शिवचंद्र राम जीतते हैं तो सिर्फ सांसद रहेंगे, चिराग जी जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, विकास के काम करेंगे जी।
शिवचंद्र राम जो हैं वो आरजेडी से हैं। आरजेडी से है, लेकिन वो सांसद बन के न रह जाएंगे तो उनको वोट दिला के क्या फायदा। हम लोग चिराग पासवान के सपोर्टर वोटर भी हैं। अच्छा, मतलब ये देख रहे हैं कि चिराग पासवान अगर जीतते हैं तो मंत्री बन जाएंगे। भाई बड़ी दूर की सोच रहे हैं आप। सोच रहे हैं मंत्री, उनके पिताजी मंत्री थे, भी मंत्री बनेंगे, बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा इनको। बहुत बड़ा जी, मंत्रालय मिलेगा और उससे फायदा हाजीपुर को। जी होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत लोग हैं जो इनके साथ पहले थे वही अब टांग खींच रहे हैं। चाचा जी अलग, अभी तक उनका लगता है मुंह जो फूला था अभी तक सिकुड़ा नहीं है। ना ना, चाचा जी अब नहीं आएंगे तो यो कोई फर्क न पड़ने वाला है चिराग पासवान के। इतना जुगाड़ कर लिया। हाँ हाँ, समस्या लेकिन दिख रहा है यार समस्या- शिवचंद्र राम के आने से। ना ना, समस्या कहाँ दिख रहा है। समस्या तो लौक रहा है कि चिराग पासवान रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं। रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। इसलिए यहाँ पर 2009 में रामविलास पासवान जी हार गए, ठीक ना। श्याम सुंदर राम जीत गए, हाजीपुर के लिए कुछ नहीं किए, 5 साल जीत के आराम से बैठ गए। अब शिवचंद्र राम मान लीजिए, बताते हैं शिवचंद्र राम ठीक है, अगर जितवो करते हैं तो हमारे हाजीपुर के लिए 5 साल पता है बेकार जाएगा। इसलिए बताते हैं हम लोग चिराग के सपोर्ट कर रहे हैं, चिराग को वोट देंगे। इसलिए कि वो जीतेंगे तो उनका पिताजी जो करके गए हैं फिर दोबारा वो भी करेंगे, उससे ज़्यादा करना उनको पड़ेगा, करेंगे। इसलिए हर बार बताते हैं, चिराग जी बोलते हैं, बताते हैं कि हम हाजीपुर को नेता नहीं, हम बेटा हैं। इसलिए हम लोग को भाई है, इसलिए बताते हैं हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, दिल जान से सपोर्ट करेंगे। तो मतलब आप लोग गोतियारो निभाएंगे चिराग जी से? काहे नहीं निभाएंगे, हमारे पड़ोसी हैं, उनका घर है, बताते हैं मेरे बगल में घर है उनका, रामविलास जी का, चिराग का वहाँ घर है, बताते हैं सुल्तानपुर अथी जुठुई में पड़ता है, लेकिन सुल्तानपुर में नजदीके है। तो इसलिए हम लोग के पड़ोसी हैं, हम लोग के बताते हैं वो अपना मान सम्मान पूरा गांव के पूरा अथी हाजीपुर में देते हैं। इसलिए बताते हैं हम लोग चिराग पासवान को वोट यहाँ से करेंगे। अच्छा, ये जमुई भी चले गए थे चिराग पासवान, तो क्या मतलब जमुई छोड़ के आए हैं तो अब नहीं लग रहा है कि यहाँ से फिर कहीं और निकल जाएं? देखिए उनको तो पता है कि पूरा बिहार में उनको भ्रमण करना है, ठीक ना। ठीक है, जमुई थे, बताते हैं उनका पिताजी बताते हैं यहाँ से थे, तो वहाँ जमुई पे 2014 से जीते, तो वहाँ दोबारा रहे, संसद रहे, वहाँ से बताते हैं। अब इनका बताते हैं, सोचे कि हम अपना पिताजी मेरा चल गए, मेरा वहाँ कर्म भूमि है, इसलिए बताते हैं हाजीपुर से लड़ने के मतलब लिए। ये है कि भाई पिताजी की जो कर्म भूमि है उसको अब आगे बढ़ाना है। हाँ। चलिए, एक और व्यक्ति हैं यहाँ पर, इनसे हम भी बात करेंगे। भाई चाचा जी हमेशा से नाराज रहे हैं, चाचा जी मजबूरी में अब सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा जो हुआ टिकट बंटवारे को लेकर, क्या लग रहा है चाचा जी टांग खींचेंगे या सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे। करेंगे। हाँ। कुछ दिखाई दे रहा है चारों तरफ, चाचा जी कभी नजर आ रहे हैं? नहीं। तो फिर काहे सपोर्ट करेंगे, कहाँ सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो चिराग के चुने हैं सर, चिराग पासवान से जीतेगा बहुमत, जो उनको पिताजी जीत के वो 77 में जीते वो हाँ, उतना ही पत्ती से जीतेगा। हाँ। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर हम 1977 से देखें 2014 तक, तो भाई राम के भरोसे हाजीपुर चलता रहा है। जो सांसद बने वो राम के ही नाम से बने हैं, राम भरोसे, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके नाम के आगे राम नहीं लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अब जो है 2019 में आ गए चाचा पशुपति पारस, ये भी राम के भाई हैं, रामविलास पासवान के। इस बार क्या लग रहा है, शिवचंद्र राम होंगे या रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनकी जीत होगी? उनकी जीत होगी, चिराग पासवान। चिराग पासवान की जी जीत होगी। जी कंफर्म है? हाँ कंफर्म। भाई एक और अनुभवी आदमी है, बड़ा दूर से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या बोले, यहाँ तो राजनीतिक है, जिसको जहाँ जो बना दाल गला लिया। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कहूँ तो अभी सर आप बता रहे थे पशुपति पारस बाबू के बारे में। पशुपति पारस बाबू के तो संसद बना है रामविलास पासवान जी, वो उस टाइम में थे, अब दुनिया से चले गए, उनकी लड़का आया है। तो क्या उम्मीद है कि विकास हाजीपुर में लोग करेंगे? सवाल ये है, उनसे सवाल से यही पूछना चाहते हैं कि ठीक है, सारे लोग बोलते हैं हम वोट देंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेगा, वो काम करेंगे, लेकिन क्या भरोसा, क्या विश्वास है वो काम करेंगे? यहाँ पर बिहार में हाजीपुर में बहुत सा चुनाव लड़ा, बहुत कुछ हुआ सर, लेकिन यहाँ पर अभी भी बेरोजगार है लोग।
बेरोजगार है, बेरोजगार तो है ही है, देख रहे हैं, दिख रहा है। सबको देख रहे हैं। तो सर जो व्यक्ति रोजगार के बारे में, गरीब के बारे में मुद्दा पर जो बात करेंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे, वोट अच्छा, देंगे। आप सर एक चीज मानते हैं या आपको पता है कि यहाँ अगर हाजीपुर की जनता हो या हाजीपुर के इर्द गिर्द आसपास के लोग हों, जी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसके सांसद होने के काल में यहाँ पर नौकरी मिली है? संसद होने के काल में तो उस टाइम में रामविलास पासवान जी थे, जब जीत के गए, जो मंत्रालय में गए, जहाँ तक बना उनसे अपना पावर मिला वहाँ तक किए, वो किए थे। हाँ रामविलास जी किए। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है, हमारे गांव में सब युवा है, नौजवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, पढ़ लिखे बेरोजगार है। हम किस भरोसा से, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि हम चिराग को वोट देंगे, चिराग काफी मतों से जीतेगा, लेकिन क्या अति उम्मीद है कि चिराग जीत जाएंगे तो क्या हमारे सुल्तानपुर का उनका बाबूजी गोद लिए, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे या इतने पर स्थगित रखेंगे? गोद लिए रामविलास पासवान जी, तो पशुपति पारस जी कुछ नहीं किए। वो तो अभी तक पशुपति पारस बाबू जी वो भी जीते, वो कहाँ कुछ किए अभी? आए वो आए नहीं, आए गांव में आए, देखे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं, केवल गोद लेके छोड़ दिए इसी अनाथ, बस अनाथ छोड़ दिए पशुपति पारस। अब जो उनके संतान हैं यानी चिराग पासवान जी हैं, उन पर आपको संशय है कि ये भी कहीं हम लोगों को छोड़ ना दें? उम्मीद तो सर ऐसा ही लग रहा है, ठीक है जीतेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो आगे बढ़ाएंगे, सवाल उनसे यही है। बोल रहे हैं कि हम यहाँ रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, सुल्तानपुर के सारे जनता जो है, पासवान सब एक साथ है, उनके साथ है, लेकिन साथ रहने के कारण क्या उनका उम्मीद है पशुपति चिराग जी के कि हम जीत जाएंगे तो यहाँ के लिए कुछ करेंगे? जरा उनसे यह सवाल है, सब उन तक पहुँचाइए ये बात को। बिल्कुल हम पहुंचाएंगे है ना? आपकी बात को। हर सभा में वो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो हमारे लिए बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है। तो क्या बिहार से बाहर है सुल्तानपुर? क्या बिहारियों से बाहर है ये सुल्तानपुर पंचायत? नहीं, ये तो बिहार में है, बिहार से तो बाहर नहीं है। तो वो तो कहते हैं। सर देख, बोलने के लिए तो कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। जैसे कि हाथी का दांत एक दिखावट है, खचवाने वाला कुछ और है, दिखाने वाला कुछ और है। चिराग पासवान जी, एक बड़ा संदेश है आपके लिए। ये जनता आपकी है, लोग आपके हैं, आपके पिताजी की कर्मभूमि है हाजीपुर, और यहीं पर यह पंचायत है सुल्तानपुर। दरअसल अभी भी संशय, युवक तो बेधड़क, बेहिचक, बेझिझक आपका नाम ले रहे हैं कि जिताएंगे तो रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे, लेकिन जो अनुभवी हैं यानी इनके जो गार्जियन हैं उन्हें अभी भी संशय है, क्योंकि आपके चाचा जी यानी पशुपति पारस यहाँ आते जरूर थे, लेकिन इनके लिए कुछ करने में उन्होंने सक्षमता नहीं दिखाई। सवाल यहाँ की जनता यही कर रही है आपसे कि क्या आप सक्षम होंगे, हमारे सुख सुविधा में साथ देंगे, हमारे ये जो बेरोजगार जो बेटे हैं, भतीजे हैं और पड़ोसी के बच्चे हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनके लिए कोई आपके दिल और दिमाग में जगह है? सवाल यही है और आपसे ये जवाब भी मांग रहे हैं। तो चलिए, हम जवाब का इंतजार करेंगे आपका, और फिर हम इनसे मिलेंगे। जो जवाब आप देंगे हम इन्हें जरूर दिखाएंगे। तब तक इंतजार बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।